आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दांव चल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में 2 दिन पहले केजरीवाल को जमानत दी है। रविवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने अपने फैसले की जानकारी दी। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। केजरीवाल 21 मार्च को जेल गए थे। बीजेपी और दूसरे विरोधी दल तभी से उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया भी पद नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि खुद पर लगे आरोपों से बरी होने तक वो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते थे। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस यह भी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी उन्होंने, ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव तक पार्टी का कोई और नेता मुख्यमंत्री रहेगा। कांग्रेस ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल से पूछा कि इस्तीफा देने के लिए वो 48 घंटे क्यों इंतजार कर रहे हैं। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते। आम आदमी पार्टी सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि 2 दिन छुट्टी है, इसीलिए केजरीवाल मंगलवार को इस्तीफा देंगे। बीजेपी के सीनियर नेता अनिल विज ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर वो सीएम बने तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक, मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और माना जा रहा है कि अगर बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है तो वो ही सीएम बनेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर पत्रकारों से बातचीत में मांझी ने ये बात कही। उन्होंने क्या कहा है हमको पता नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जो विपक्ष का नेता हैं, वो विदेशों में जा करके हिंदुस्तान के बारे में बहुत तरह की बात बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं, भारत में रह करके पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। और घर की भेदिया लंका डाहे वाली बात होती है, घर का भेद बाहर कभी नहीं कहना चाहिए। कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए राहुल जी के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में बीजेपी, पीएम मोदी और आरएसएस पर तीखे हमले किए थे।